Hi guys, a very warm welcome to all of your Super Ads YouTube channel. So, 2024, राइट का पहला महीना जनवरी हमारे सामने है और फेब से हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी के जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे होंगे, 11th वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी उनके लोकल एग्जाम्स, स्कूल के एग्जाम्स आने वाले होंगे, राइट। और अगर कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे तो शायद उनके भी कुछ कॉलेज के कुछ एग्जाम्स वगैरह होंगे, राइट, आने वाले हैं। नया साल आ चुका है तो अब एग्जाम का सीजन चालू हो गया, राइट। सो गाइस, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्होंने एक नाव में सवार हो चुके हैं, राइट। आईपी मैट की प्रिपरेशन को उन्होंने स्टार्ट कर दिया था या करने वाले हैं, प्रॉब्ली सोच रहे हैं। और दूसरा, वो 12th में भी है, उनके बोर्ड एग्जाम भी सामने। अब इन दो चीजों को हम कैसे मैनेज करें, और टाइम बड़ा क्रूशियल है। आईपी मैट को अगर बिल्कुल छोड़ देते हो, सिर्फ बोर्ड में लगते हो, तो आईपी मैट की प्रिपरेशन के लिए टाइम कम मिलेगा। और सिर्फ आईपी मैट में लगते हो तो बोर्ड एग्जाम्स में कम मार्क्स आ सकते हैं, राइट। तो इन चीजों को अच्छे से मैनेज करना है, जो कि काफी स्टूडेंट्स ने हमारे ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। सो वो टिप्स लेके इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करूंगा, एंड डेफिनेटली वो बहुत इफेक्टिव टिप्स होंगी, है ना। और वो आपको एक रास्ता बताएंगी कि यार ऐसे चलेंगे तो हाँ, हम कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान सुनिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। सो पहली चीज ये है कि यार बहुत एक अच्छा सा कंट्रास्ट है आईपी मैट की तैयारी करना, एग्जाम देना, है ना, और 12th बोर्ड के एग्जाम देना। 12th बोर्ड अलग चीज हो जाती है, राइट। क्योंकि ये शायद आपके स्कूल लाइफ का लास्ट एग्जाम रहेगा, 12th बोर्ड, है ना। उसके बाद तो आप कॉलेज में आ जाओगे। और आईपी मैट एग्जाम या बीबी एंट्रेंस एग्जाम जो भी आप देने वाले हो, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप आगे शायद दोगे उसका पहला एग्जाम है, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने शायद पहले मोस्टली नहीं दिए होंगे, करेक्ट। तो एक स्कूल का लास्ट एग्जाम ऐसा बोल सकते हो, बोर्ड एग्जाम्स, 12th बोर्ड, और एक पूरे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का पहला एग्जाम आईपी मैट या बीबी एंट्रेंस, राइट। इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट। और दोनों का जो सिलेबस है, राइट, उसके बारे में अगर हम बात करें तो 12th का जो सिलेबस होता है नॉर्मली प्री डिफाइंड होता है। ये इस चैप्टर से इंग्लिश में, राइट, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, राइट, ये सब चीजें आने वाली हैं। पता है, टीचर्स को पता है, आपको पता है, सबको पता है, राइट। सीबीएसई बोर्ड को पता है इसमें से आना है, ठीक है। एंड सिलेबस इज डिफाइंड, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे भी आप सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है। वो तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स हम लोग आपको बताते हैं कि यार ये सब आया है, ये आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, बट कहीं लिखा नहीं रहता है उनकी तरफ से, है ना। आई एम की तरफ से लिखा नहीं रहता है, करेक्ट। तो सिलेबस का ये फर्क हो गया, इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है, राइट। और दूसरी बात, पैटर्न की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि यार 12th बोर्ड में आप जितने अच्छे से आंसर्स ड्राफ्ट करते हो, लिखते हो, है ना, उसको डिस्क्राइब करते हो किसी क्वेश्चन को, डायग्राम, राइट, एंड ऑल दोस थिंग्स अगर रिक्वायर्ड है, डायग्राम्स, राइट, तो सारी चीजें अच्छे से बनाते हो, नीट वर्क है ना। कितने अच्छे से आप एकेडमिकली कितने साउंड हो, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, यू नो, एवरीथिंग काउंट्स। आपके स्कूल टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं, उसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं, राइट। सो आपको लगता है कई बार ऐसा होता है ना, हमने पूरा आंसर तो लिखा, हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले, हमारे फ्रेंड को मिल गए मार्क्स। लिखा सही है, बट प्रेजेंटेशन की बात होती है, कंटेंट की बात होती है वहां पे, राइट। सो आईपी मैट में ऐसा कोई कंटेंट एज सच आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, उसको कोई चेक नहीं करता है। आप कितने स्मार्टली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो विद इन टाइम लिमिट, दैट इज टेस्टेड। आपकी लैंग्वेज टेस्ट होती है, लॉजिक टेस्ट होता है, और टाइम फ्रेम के अंदर आपको चीजें अटेम्प्ट करनी होती है, राइट। सो दोनों अलग अलग टाइप के पैटर्न्स अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग है, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, इट इज नॉट एज सच डिफाइंड, ठीक है। सो अब जैसे कोई मैथ्स का स्टूडेंट है 12th में, तो उसको पता है कि यार 12th क्लास में ये सब चीजें पढ़नी है। बट आईपी मैट में आपको अरिथमेटिक भी पढ़ना है, ज्योमेट्री भी पढ़नी है, एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, और फिर हायर मैथ्स भी आ जाता है इंदौर की हम बात करें तो इट्स लाइक कॉम्बो, राइट, ऑल दिस थिंग्स। तो काफी वास्ट हो जाता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, तो 12th में आपको अच्छे से पता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, यू टू फॉलो इट रिगरसली, राइट। आपके स्कूल टीचर्स के नोट्स होंगे, स्कूल जाते होंगे, नोट्स होंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल टीचर्स काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, राइट, सो दे नो कि व्हाट एग्जैक्टली विल कम, माइट कम। सो वो अपने पूरा एफर्ट्स लगाते हैं कि अपने स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। तो अगर स्कूल गए हो, रेगुलरली नोट्स बने हैं, एनसीईआरटी बुक्स, स्कूल नोट्स, प्री बोर्ड्स के पेपर होंगे 1 2, ऑफिशियली ऑफिशियली बहुत सारे पेपर आपको मिलते हैं बोर्ड्स के, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, दे आर द बेस्ट, राइट। और अगर हम बात करते हैं बाकी जो भी हमारे आईपी मैट के हैं, तो आईपी मैट का जो स्टडी मटेरियल है, जो आपको मिला होगा, आपने फॉलो किया होगा, आपके पास होगा, आगे करोगे, तो दैट इज मोर देन लाइक सफिशिएंट इफ यू जस्ट स्टार्टेड, राइट। तो वो काफी रिलायबल स्टफ होता है, टेस्ट सीरीज हो गया, सब चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द रिकमेंडेड बुक्स एंड रिसोर्सेज। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, तो कॉन्ट्रास्ट तो है, मजेदार तो है।
और मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं मोनोटनी जो होती है, आप 12th बोर्ड पढ़ रहे हो दिन रात पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं मोनोटनी ब्रेक भी हो सकती है अगर आप तरीके से प्रिपेयर करते हो। तो दोनों चीज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, दोनों को आप क्रैक कर सकते हो। लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव डन दिस, राइट? सो हम लोग इसकी बात करते हैं कैसे उस चीज को कर सकते हैं फटाफट। इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, जनवरी आ चुका है, फेब मार्च अप्रैल मई, 23 तारीख को आईपी मेट इंदौर का पेपर है। क्राइस्ट भी मेरे ख्याल से उसी टाइम है ना। सो अप्रैल में इनफैक्ट क्राइस्ट वगैरह रहेंगे। तो एसटीडी सिम्बोसिस एनपैट तो स्टार्ट हो ही गया। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल कम राइट ऑन दिस चैनल। सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकॉन बटन प्रेस नहीं किया, नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो आप म्यूट पे भले ही रख देना, आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे, बट नोटिफिकेशन शुड बी ऑन। कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं हो आपके लिए, राइट? चैनल इज गोइंग टू ब्रिंग यू समथिंग वेरी फैसिनेटिंग, राइट, रिगार्डिंग योर आईपीमेट प्रिपरेशन एंड बीबीए प्रिपरेशन, राइट? सो डोंट मिस दैट, कर दीजिएगा उसको। आगे चलते हैं। सो आपके काम की चीज हम बताते हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, है ना, जो शायद स्टूडेंट यहाँ पे मिस कर जाते हैं। दे जस्ट सी कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, राइट, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? सो ये सोचने के बजाय आपने ये सोचा क्या कि आपका एग्जैक्ट टारगेट क्या है? 12th बोर्ड में एग्जैक्टली आप कितने परसेंटेज एम कर रहे हो? और आईपी मैट बीबीए की जब बात करते हो तो कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आप जाना चाहते हो? क्या आपने लिखा है कहीं पे? क्या आपने टारगेट अपने सेट किए? गोल्स क्लियर है आपको? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आई एम टेलिंग यू। वो बहुत जरूरी है। जब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी आप परेशान होगे, ये करूं कि वो करूं, इस टाइम पे ये पढ़ लूं, लॉजिक कर लूं, मैथ्स कर लूं, क्या करूं, हायर मैथ्स करूं, अरिथमेटिक करूं, क्या करूं? ठीक है? तो जितने अच्छे तरीके से अपना गोल सॉर्ट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, डिस्कस कर लीजिए सबसे, अपनी स्ट्रेंथ आपको पता है, वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, इनफैक्ट किस में आप अच्छे हो किस में। और एक एक अचीवेबल गोल जो आप प्रैक्टिकली सब चीज देखते हुए कर सकते हो, रख सकते हो, गोल आपका लिखा होना चाहिए। ये मेरे को जाना है, इस कॉलेज में मुझे पढ़ाई करनी है, ये मेरे पास टाइम है, और बोर्ड में मुझे इतने परसेंट मार्क्स चाहिए। ठीक है? सो कैसे करोगे, आई डेफिनेट टेल यू, बट टारगेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, टारगेट कई बार होता है कि 12th है, लास्ट एग्जाम है, राइट, डैडी मम्मी ने बोला है कि बहुत अच्छे मार्क्स आने, राइट, और बच्चा शायद वो बचपन से ही 10th क्लास में भी 98 लेकर आया, 95 लेकर आया, तो उसके उसको वो 90 क्यों सोचेगा, 95 85 क्यों सोचेगा वो? तो 95 जो ला चुका है 10th में, वो 95 एटलीस्ट लाने का सोचेगा 12th। सीधी सी बात। तो क्या आपका गोल एक्चुअली 95 प्लस 97 प्लस है? ठीक है? तो बात अलग होगी। यू टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, राइट, ऑन आंसर राइटिंग, राइट, एंड सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर अनऑफिशियल जो भी होते हैं प्री बोर्ड्स, वो भी आपको लगाने पड़ेंगे, राइट? नॉर्मली ऑफिशियली प्री बोर्ड्स एक बार होता है, 2 बार होता है स्कूल में, अनऑफिशियली तो पेपर टीचर्स दे ही सकते हैं आपको। आप प्रैक्टिस पेपर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और यू कैन राइट एंड गेट चेक बाय स्कूल टीचर्स। 5-6 बार अगर आपने कोई सब्जेक्ट का पेपर लिख दिया है, स्कूल टाइप का जो होता है, स्कूल एग्जाम्स होते हैं, तो आप बहुत परफेक्ट सॉर्ट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है? टीचर्स को हर एक को चेक कर रही है, राइट, कि यार ये तुमने सही किया है, गलत किया है, तो गलतियां भी आपको बताई जा रही है। तो अगर 4-5 बार आपने किसी इकोनॉमिक्स का या अकाउंट्स का पेपर दे दिया, तो आप बहुत सॉर्टेड हो जाते हो। तो ये काम आप अगर आज से लेके आपके इकोनॉमिक्स के पेपर तक, अकाउंट्स के पेपर तक 5 पेपर आप दे लेते हो, चेक करवा लेते हो अच्छे टीचर से, राइट, सो आई थिंक इट्स सॉर्टेड। आप पढ़ ही रहे हो स्कूल जाकर, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि आप अगर 99% मार्क्स लाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं 95 के प्लस कुछ भी आपने स्कोर किया है, आप बहुत सीरियस है, तो आपको टाइम उतना वक्त देना पड़ेगा। बट अगर आज से लेके अगले 40 डेज, बिकॉज अगर हम बात करें कि कितने दिन बचे हैं एग्जाम को, आज तारीख कितनी है? अ, ठीक है, 12th ऑफ जनवरी, राइट? सो 12th जनवरी, और आपका 23 तारीख 22-23 को आपका इंग्लिश का पेपर है, राइट, बोर्ड एग्जाम्स है। तो 40 डेज, 40 डेज आर देयर, है ना? 40 दिन ये बचे हैं बोर्ड एग्जाम से पहले पहले, और 40 दिन तक एग्जाम्स चल रहे हैं। किसी के पीसीएम वाले जल्दी फ्री हो जाएंगे, कॉमर्स वाले थोड़ा लेट फ्री होंगे, उनके 40 डेज मान लेते हैं, है ना? 22 ऑफ फेब इंग्लिश का पेपर है आपका, कोर इंग्लिश, एंड वो चलेगा 27 मार्च तक। आपका एक अकाउंट्स का पेपर है, कॉमर्स वालों की मैं बात करूँ स्पेशली, तो ऑलमोस्ट 40 डेज के आसपास, राइट, वो हो जाएगा। ठीक है? सो 40 यहाँ पे बिफोर एग्जाम्स, बिफोर ये बोर्ड एग्जाम स्टार्ट, एंड 40 ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। हम इन 40 डेज के दोनों की बात करें, कैसे टाइम को मैनेज करना, राइट? बट आई एम सेइंग कि परसेंट मार्क्स आप क्या एम करो, 95 के ऊपर जाना है, या it's okay, right? You have been an average and you really want to make a good college, and you know कि यार कॉलेज में 12th का मार्क्स इतना वेटेज नहीं रखता है। एंट्रेंस एग्जाम में हाई मार्क्स लाना इज इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू इंदौर। इंदौर ने कोई 12th का वेटेज नहीं बोला हुआ है। और मैं
इंग्लिश में अच्छा हूँ, मैं एप्टीट्यूड में अच्छा हूँ, आई एम रियली गुड एट दैट, राइट। सो मुझे अरिथमेटिक अच्छा लगता है, नंबर्स अच्छा लगता है, आई एम डूइंग फेयरली गुड, ठीक है ना। एंड आई एम ओके, लाइक मैं कभी नहीं लाया इनफैक्ट, राइट। सो कहने का मतलब 90% मार्क्स इज ओके फॉर मी। I'll be really satisfied if I get 90, 95, 88 something. I'm okay. तो ये टारगेट की बात कर रहा हूँ। हर बंदा अलग होगा जो इस वीडियो को सुन रहा होगा, 12th का बच्चा, उसे पता है कि यार क्या करना है, मैं क्या बात कर रहा हूँ इनफैक्ट, ठीक है। सो क्या आप वो हाई परसेंट मार्क्स पे आप एम कर रहे हो, या एवरेज? एवरेज आजकल 88, 95 ही हो जाता है, जैसे इसको एवरेज, ठीक है। इससे नीचे का सोचता भी नहीं। 85 प्लस तो हर पेरेंट बोलता है लाना चाहिए 12th बोर्ड में, जिस टाइप से मार्किंग सिस्टम है ना हो चुका है, ठीक है। सो इसकी बात करो, गेट दिस क्लैरिटी। ये क्लैरिटी जितनी आ जाएगी, उतना मेरी बातें आपको ज्यादा से समझ में आएगी। और ये नहीं लिखोगे, है ना, तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो गेट इट वेरी सॉर्टेड, 95 प्लस और 85 टू 95, बेटर ऑन द हायर साइड 90 टू 95, ठीक है। क्या आपका एम, उस हिसाब से हम टाइम को डिवाइड करेंगे, करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्लियरिटी चाहिए। दूसरी चीज, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम, रादर से कौन सा कॉलेज बीबीए का या आईपी मेट का आपने सोच रखा है, जाना है, ठीक है। हो सकता है आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका हो आईपी मेट का, आपने एक साल पहले ही ज्वाइन कर लिया हो, या अभी ज्वाइन किया हो, एक दो महीने हुआ। दोनों टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं जो 12th बोर्ड देंगे, राइट। सो विल टॉक अबाउट देयर स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट की स्टडी क्या होनी चाहिए, विल डिस्कस। बट यहाँ पे बीबीए का कॉलेज कौन सा, क्राइस्ट का सोचा है, क्योंकि आपने आईपी मेट की तैयारी नहीं की, अभी भी स्टार्ट किया आपने जनवरी में, सोचा को अब कॉलेज कौन सा जाऊंगा। स्कूल वाले तो निकाल ही देंगे मेरे को 12th के बाद, रखेंगे तो नहीं 12th के बाद। तो आप कॉलेज कहीं तो एडमिशन लेना भाई, अब क्या करें, क्राइस्ट कर ले, वो इसी ईजी है। आपके दिमाग में क्राइस्ट है, तो क्राइस्ट के लिए भी क्या ऐसे तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाता, क्राइस्ट के भी पाँच छः इतने सारे कॉलेज, बैंगलोर बैंगलोर में चार कॉलेज हो गए, ठीक है ना। तो उसका भी आपको बेस्ट कैंपस चाहिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो उसकी भी बात मैं सारी चीज कर रहा हूँ कि आपको कॉलेज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपको हायर मैथ से बेहद डर लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप बोल रहे हैं कि राइट मेरे को इंदौर की तैयारी करनी, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए, क्या आता है क्या नहीं आता है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द हाई वेटेज टॉपिक्स, वो सब पता होना चाहिए आपको। किस में एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, क्या चीज पूछी जाती है, उसके हिसाब से अपना एक गोल सेट कीजिए, कॉलेज जो हो भी सके, अचीवेबल अचीवेबल भी होना चाहिए, करेक्ट। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि बीबीए आईपीमेंट में कौन सा कॉलेज मुझे एडमिशन लेना है। ये दो चीजें लिखोगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम अब मुझे 40 डेज में, बोर्ड एग्जाम से पहले जो आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं, उसमें मुझे 40 दिनों में कितना कैसे टाइम इन्वेस्ट करना है, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। और जब एग्जाम्स चालू हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम्स, राइट, 22 फरवरी से 27 तक जा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के 2 अप्रैल 1 तक जा रहे हैं, राइट। पीसीएम वाले शायद 12 तारीख को फ्री हो जाएंगे, राइट, 12 मार्च को। तो दे विल गेटिंग फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो उनका वो कस्टमाइज कर सकते हैं इस जो भी मैं टिप्स दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू शुड सेट योर टारगेट्स वेरी क्लियर फॉर 12 बोर्ड, कितना परसेंटेज मार्क्स लाना है और कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम का डिविजन मैनेजमेंट कैसे करना है। और ये चीज ऐसे होता है कि प्रैक्टिकली हो सकता है, सुनना ध्यान से, ठीक है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट विल मेक यू विन, विन द both of the exams, दोनों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड 90% इन बोर्ड एग्जाम इज नॉट बैड, बिलीव इट्स नॉट बैड, काफी अच्छा है। तो 90 का भी आप एवरेज टारगेट लेते हो, और 90% के साथ साथ आप आईएम में पहुंच जाते हो, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, है ना। समझ में आ रहा है। तो 90 कैसे ला सकते हैं, ठीक है। आपको पता है मैंने अभी बात की है कि 5 पेपर लगा दिए इको के, एग्जाम से पहले 5 पेपर लगा दिए, टीचर से चेक करवा लिया, स्कूल टीचर से, ट्यूशन टीचर से, किसी से भी, से कैसे लिखें। एंड कैन बी सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, 5 बार, मतलब 5 पेपर है तो 25 बार आपका काम हो गया, राइट। प्रैक्टिकल मार्क्स टीचर्स दे ही देते हैं। तो 90% की बात है, मॉक देने हैं, जैसे बोलते हैं ना आईपी मैट के मॉक लगाओ मॉक लगाओ, तो यहाँ पे भी प्री बोर्ड्स टाइप के जो मॉक होते हैं, मॉक एग्जाम्स, वो आप बोर्ड्स की लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, कैसे जा रहे हैं, है ना। 5 पेपर से ज्यादा और कितने लिखोगे, फिर आप बोर होने लग जाओगे, फिर आप एक्चुअल पेपर ही देना फिर बोर्ड एग्जाम्स का, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स दे दिया, ये सिर्फ प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 में ना रुको, 3 पेपर और लगा लो, है ना, अनऑफिशियल वाले। खैर, सो 40 डेज बिफोर 12 बोर्ड एग्जाम्स क्या करो। अब आज की बात कर लेते हैं या कल से बात कर लेते हैं। आप स्कूल नहीं जा रहे हो, मान लेते हैं प्री बोर्ड चल रहे हो तो अलग बात है, मान लेते प्री बोर्ड हो गए आपके, अब आप प्रैक्टिकल भी हो गए, प्री बोर्ड भी हो गए, स्कूलों ने छुट्टी दे दी, घर पे पढ़ाई करो, मान लेते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन ली। अब क्या करें, करना दोनों है, बीबीए बोलो आईपी मैट बोलो, है ना। और दो टाइप का बच्चा, एक 95 प्लस का सोच रहा है और एक 90 के आसपास भी चल जाएगा सोच रहा है, ठीक है। तो मैं 90 के आसपास वाले बच्चे की बात लेके चल रहा हूँ,
ठीक है, 95% 99% जो लाना चाह रहा है वो थोड़ा कस्टमाइज कर ले, कम ज्यादा रेशो चेंज कर ले। आई एम सेइंग कि बोर्ड एग्जाम्स की जो तैयारी है, 5 सब्जेक्ट बेसिकली, इंग्लिश पे आप लोग इतना ध्यान देते नहीं हो, है ना, बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम चार भी, फिजिकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, वो भी आप लाइटली ही लेते हो, 2-3 दिन काफी हो जाते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, साल भर पढ़ते नहीं हो, आपको पता है कैसे निकाले जाते हैं कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, खैर। सो बेसिकली 3 एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो क्या उस 3 पेपरों के लिए ये 40 दिन, राइट, और आई शुड से मोर, राइट, हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ना, हमें कोई तो एक अच्छा कॉलेज चाहिए, राइट, आज ये नहीं सोच सकते कि हम ड्रॉप लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो भी टाइम है, अगर टारगेट्स बना लोगे, टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर लोगे, प्लान कर लोगे, इफेक्टिवली उसको एग्जीक्यूट कर लोगे, दोनों जीत जाओगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद भी तो आपके पास 40-50 दिन होंगे, जहां पे सिर्फ आईपी मैट की या बीबीए की तैयारी करनी होगी, सिर्फ। उस टाइम कोई बोर्ड का प्रेशर नहीं रहेगा। बट वो 40 डेज में कौन जीतेगा, जिसकी तैयारी अभी से लेके थोड़ी थोड़ी ही सही चल रही होगी, उसने कोई चीज लूज नहीं रखी, वो आईपी मैट के लिए सिंसियर था डे 1 से आखिर तक, ड्यूरिंग बोर्ड, बिफोर बोर्ड, आफ्टर बोर्ड, वो जीत जाएगा। सही बात है ना। वो यू नो डू हैव पैशन ड्रिवन, टाइम निकल जाता है, अदरवाइज तो आप 4 घंटे 5 घंटे ऐसे कहीं ना कहीं वेस्ट करो, राइट। सो आई एम व्हाट आई एम सेइंग इज, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के, राइट, पूरा आप शेड्यूल बना के चलो, बट डेली बेसिस पे जो टाइम डिवीजन करना है उसकी मैं बात करूँ। 12 घंटे मान लो आप पढ़ रहे हो, कहीं नहीं जाना आपको, स्कूल कोचिंग कहीं नहीं जा रहे हो, अज्यूमिंग कर रहे हो 12 घंटे पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल डे, लेट्स डे नाइट मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी है, ब्रेक ब्रेक सब आप सेट कर लेना, उसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट रेशो कुड भी 12 आवर्स अगर पढ़ रहे हो, बोर्ड में आपने बोला 90 के ऊपर लाना है भाई, है ना, प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, मुझे भी लगता है 90 के ऊपर आना चाहिए, अच्छा लगता है, सर्टिफिकेट में रहेगा तो, राइट। सो 2:1 का डिवीजन कर लेते हैं, तभी टाइम आपको सफिशिएंट लगता है। कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई जल्दी चेक कर लेता है। तो 12 आवर्स का एग्जाम्पल लिया, तो 8 घंटे आप बोर्ड एग्जाम्स को दे दो, 4 घंटे आप आईटी मैट को प्रिपरेशन को दे दो। अब वो 4 घंटे कैसे हो सकते हैं, इट कुड बी 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स एंड इंग्लिश, 3 आवर्स ऑफ मैथ्स, 1 आवर ऑफ इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट सफिशिएंट। तीनों सब्जेक्ट मत करने की कोशिश करना कि लॉजिकल रीजनिंग भी ले आए, तो फिर वो जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। 2 सब्जेक्ट्स पर डे, 4 आवर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, 8 आवर्स बोर्ड प्रेप, 8 आवर्स बहुत होते हैं, 8 आवर्स बहुत होते हैं, सोच के देखो, 8 घंटे तुम्हें बोर्ड, स्कूल में 8 घंटे रहते हो क्या आप लोग, है ना, करीब करीब 7 घंटे रहते हो, कितना सारा पढ़ाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम बोर्ड एग्जाम्स, और पढ़ ही चुके हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ऐसा कोई सरप्राइज आने नहीं वाला है, आपको पता है ये क्वेश्चन है। तो 8 घंटे बहुत है, ब्रेक ले लो 1 घंटे का, चलो, बट 3 से 4 घंटे आपको प्रिपरेशन, बीबी एंट्रेंस, उसमें 3 चीजें तो हैं, अगर देखा जाए तो, इट्स मैथ्स, लॉजिक एंड इंग्लिश। तो तीनों मत करो, बट 2 सब्जेक्ट डेली बेसिस पे करते रहो। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी, कुछ समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे 2:1 का रेशो है। अगर कोई बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप 1 साल पहले से, 2 साल पहले से आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है या होने ही वाला है, लेट्स से, तो इन दैट केस 2 चीजें आपको ये 4 घंटे में करनी है। इन 4 घंटों में क्या करना है? 2 चीजें, रिविजन, जो भी आपका इंग्लिश का, मैथ्स का, लॉजिक का, है ना, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब पन्ने नहीं पलटने, रीड नहीं करना है, सॉल्व करने क्वेश्चंस। ठीक है, और टेस्ट लगाना है। अब टाइम आ गया कि आप मॉक टेस्ट दें, उसका एनालिसिस करें, अगर कोर्स आपका आईपी मैट का, बीबीए का हो चुका है तो, प्रिपेयर कर चुके हो तो ये 4 घंटे डेली बेसिस पे वो करो, 8 घंटे बोर्ड की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। और अगर किसी बच्चे ने 1-2 महीने ही हुए हैं अभी आईपी मैट की, बीबीए की तैयारी करते हुए, चालू करते हो, अभी अभी स्टार्ट किया है, पूरा कोर्स नहीं हुआ है, इन दैट सिनेरियो, पहले भी वीडियोस में, आई डोंट नो आप लोग वीडियोस चेक करते हो कि नहीं, बट पहले भी वीडियो मैंने बोला है कि हाई वेटेज टॉपिक पकड़ो, इंदौर के, रोहतक के हाई वेटेज टॉपिक जो भी होते हैं, जिसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस टाइम में वो कर लो, ताकि ये सेटिस्फैक्शन मिले कि यार इतने कर दिए 5 टॉपिक, इसके 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग हो जाता है कि यार मैं सही रास्ते चल रहा हूँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। समझ में आ रहा है? तो वो चीज तो ऑब्वियसली आपके जो मेंटोर्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, जिन्होंने क्रैक किया होगा, स्कूल से निकले होंगे, उनसे बात कर लो, क्या क्या हाई वेटेज टॉपिक से वीडियोस इतने सारे हम लोग बनाते हैं, वो आप चेक कर सकते हो, गेट टू नो हाई वेटेज कौन सा, अभी भी स्टार्ट की तैयारी तो। ठीक है, और आईपी मैट बूस्टर वीकेंड्स, जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसको पता है कि यार स्कूल में 90% इज ओके, एंड फिर मुझे इंदौर ही जाना है, तो सपने जब बड़े हैं, तो फिर जब वीकेंड का सवाल आता है ना, तो वीकेंड मतलब लाइक रिलैक्सिंग टाइम। अभी 2-3 महीने 4 महीने रिलैक्सिंग की बात मत करो, ठीक है, अभी करने का टाइम है,
तो आपका एक साल बच जाएगा, है ना। ड्रॉप ईयर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, या अभी आप मस्ती मार लो शनिवार इतवार, है ना, कि पढ़ तो लिया 5 दिन यार, अब शनिवार मजे कर रहे हैं फिर पढ़ लेंगे, या तो है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बिल्कुल आपको, जब तक इंदौर एग्जाम क्रैक ना कर दो, फोड़ो ना दो, तब तक कोई रेस्ट नहीं है, ठीक है। कोई रेस्ट नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की सभी लोग पढ़ रहे होंगे, आप 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो या मस्ती मार रहे हो, तो फिर व्हाट विल हैपन, आप पीछे तो रह ही जाओगे ना, वो लोग बाकी लोग आगे हो जाएंगे, सीट्स कितनी आपको पता ही है, ठीक है। तो यू कैन नॉट स्किप एनी सिंगल डे। ये चीज हो गई आपकी 40 डेज बिफोर द एग्जाम्स, बिफोर द एग्जाम्स, यू गेटिंग माय पॉइंट। अब ये 40 डेज 22 फरवरी से लेके, मैं कॉमर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 40 दिन है, 27 28 जो भी आपका एग्जाम लास्ट पेपर होगा तब तक, तो ऑलमोस्ट मार्च एंड हो गया, तो इस हिसाब से मैंने 40 दिन बोल दिए। 40 है 40 है। ड्यूरिंग की बात कर लेते हैं हम, राइट, ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम जब चल रहे होंगे, 40 दिन में परीक्षा तो 5 ही दिन देने जाओगे, परीक्षा तो 5 ही दिन है। इंग्लिश होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, या कंप्यूटर साइंस होगा, या कुछ और होगा, और 3 आपके मेन सब्जेक्ट। 40 दिन स्प्रेड, 5 सब्जेक्ट्स एग्जाम स्प्रेड ओवर 40 डेज। सोच रहे हो, तो 35 दिन तो खाली हो, 35 दिन खाली हो मतलब घर पे हो, ठीक है। जस्ट एक दिन पहले और सबके ले लेते हैं, जस्ट एक दिन पहले, कल पेपर है और एक दिन पहले 5 दिन और हटा देते हैं, ठीक है। तो 30 दिन बच गए। एक दिन पहले क्यों? भाई हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे, मैं भी आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। आपका 27 तारीख को एक कोई पेपर है, लेट से इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। तो एक दिन पहले, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आईपी मैट की तैयारी करो, कुछ भी करो, भूल जाओ आईपी मैट कुछ है भी। एक दिन पहले एग्जाम से एक दिन पहले, इको है तो इको ही पढ़ लो, बिजनेस स्टडीज है बिजनेस स्टडीज पढ़ो, मैथ्स से मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स है फिजिक्स पढ़ो। एक दिन पहले तो भूत बन जाओ, यू नो। सब खूब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो कितने हो गए? 5 दिन एग्जाम, उसके एक दिन और पहले 5 दिन, और 10 दिन हटा देते हैं 40 में से, ठीक है। तो कितना हो गया? 30 दिन। 30 दिन घर पे हो, सोच रहे हो तो कितना कुछ पढ़ सकते हो। और फिर भी क्या, अगर 30 दिन घर पे हो तो क्या 12 घंटे तुम्हारे पास है पढ़ने की स्थिति में, 12 घंटे रहोगे, बाकी तो 12 घंटे में से 12 घंटे पढ़ोगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, पढ़ लोगे। साल भर भी तो पढ़े हो, और अभी भी तो इतना पढ़ोगे, 5 5 पेपर लगाने को बोले मॉक पेपर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 5 5 25 पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर वाकई 90 प्लस आना चाहते हो, कोई, यू डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न इन दैट सिचुएशन, तो वो आप 12 12 घंटे बोर्ड एग्जाम्स तो नहीं पढ़ पाओगे ना। अच्छा है ना, एक ब्रेक मिल जाएगा, टू डू समथिंग लॉजिकल रीजनिंग वाला कुछ कर लें, या फिर कोई मॉक लगा दें, वापस गियर में आ जाएं। टच में रहना जरूरी है ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम, दैट इज द बॉटम लाइन, ठीक है। टच में रहना बहुत जरूरी है। मॉक देके एनालिसिस कर लिया, सेक्शन टेस्ट देके रिवीजन कर लिया, है ना, या आपने जो बुक मार्क किए थे क्वेश्चंस कभी किसी टेस्ट में या किसी वर्कशीट में बुक मार्क करके रखे थे, यार गलतियां हुई थी, या अपनी एरर लॉग जो है उसको पलट लिया। बहुत सारा कुछ काम कर सकते हो, ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे, वो 30 दिनों में, इन दोस्त, 30 डेज, ठीक है। और भी ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, चलो तुम बोलो सब एक दिन पहले क्यों, आप तो कम 2 दिन पहले ले लो, चलो 40 में से कितने हटा दें, 40 में एक दिन पहले और 2 दिन पहले, 2 5 10 हटा देते हैं, और जिस दिन एग्जाम दोगे उसका आधा दिन हटा देते हैं, ठीक है। जिस दिन एग्जाम देकर आओगे तो आधा ही दिन आपका खराब होगा, राइट। खराब होगा मतलब कंप्लीटली डेडिकेटेड टू 12th बोर्ड। सो 2 दिन पहले वाले, 2 5 10, और आधा दिन जिस दिन एग्जाम देकर आओगे, ठीक है। तो आधा दिन इज व्हाट, 5 × 2.5, तो कितना, 12.5, 13 14 15 दिन ले लेते, चलो हटाओ। 40 में से 15 दिन चलेगा डेडिकेटेडली टू 12th बोर्ड, 25 दिन तो है, उसमें पढ़ाई करोगे 6 8 घंटे, 4 4 घंटे, तो फिर भी बच रहे हैं। तो ये चीज अगर क्लैरिटी आज है आपको, तो आप उस पूरे टाइम पीरियड के लिए अच्छे से प्लानिंग करके आज लिख के रख लो, उसको फॉलो कर लो, एग्जीक्यूट कर लो। और फिर क्रैश में जो आएंगे बच्चे, जीरो पे खड़े होंगे, ठीक है। क्रैश में आते हैं बच्चे जीरो पे, आप जीरो पे नहीं होगे, एटलीस्ट 30 40 पे खड़े हो, अगर 100 आपका स्केल है तो। समझ में आ रही मेरी बात? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, राइट। मैं अपने स्टूडेंट से भी शेयर करता हूँ, सारे आप इस चीज को फॉलो करेंगे, आई थिंक ऑल वुड बी डूइंग अ ग्रेट जॉब, right? I hope this video is would be very very effective for all of you guys, right? So I'd like to right, thanks all of you for watching this video, and really I'd like you all to share this video with all your friends. अगर seniors हैं, कोई पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हैं, तो अपने जानकार में जो भी 12th के स्टूडेंट्स उनको जरूर बताएं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो अगर तैयारी कर रहे हैं, तो दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।